बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद होता है दुनिया को और बेहतर बनाना। आज हम जाने माने एक कामयाब एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर, इन्वेस्टर, बिजनेसमैन एलन मस्क के बारे में जानेंगे, जिनकी रिसर्चर्स ने टेक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, जिन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बनाई जैसे स्पेस रॉकेट, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कार्स और रोबोट। पेपाल की शुरुआत भी की और कुछ ऐसी कंपनीज टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर भी रहे हैं। इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में दूसरे नंबर पर आता है। इनकी कुल संपत्ति 16,300 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के पिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता इरॉन मस्क एक इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे। उनकी माँ मई मस्क मॉडल और डाइटिशियन थी। एलन बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्हें वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था। जहाँ तक टैलेंट की बात है, वो तो उनमें बचपन से ही था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बनाया, जिसे उन्होंने $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया। उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई ब्राइनस्टोन हाई स्कूल से की थी, लेकिन उनके शाय नेचर और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होने से उनका कोई दोस्त नहीं बनता था। इसलिए वह बाकी सबसे थोड़ा अलग रहते थे और बाकी बच्चे उन्हें बुली किया करते थे। एक बार स्कूल में कुछ बच्चों ने उनके साथ मारपीट भी की, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। डिस्टर्ब चाइल्डहुड होने के बावजूद भी उनकी विल पावर कभी नहीं टूटी। 17 साल की उम्र में उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स में बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री ली। फिर वो पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया गए, लेकिन अपनी रिसर्च शुरू करने के 2 दिन बाद ही वो उससे भी कुछ और बड़े काम करने लगे। 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर बहुत मेहनत और लगन के साथ Zip2 नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की और कुछ ही समय में उन्हें तरक्की भी मिली। उनका मानना था कि कामयाब होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। साल 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट ने 30 करोड़ 70 लाख कैश और 3 करोड़ 40 लाख के स्टॉक ऑप्शंस देकर खरीद लिया। उसी साल उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की। उसका नाम था X.com, जिसे आज हम पेपाल के नाम से भी जानते हैं। उनका ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा और तकरीबन 2 साल के अंदर ही उनके 10 लाख कस्टमर्स हो गए। 2002 में ईबे ने $1500 करोड़ में कंपनी को खरीद लिया। एलन मस्क के शेयर पोस्ट सबसे ज्यादा थे, तकरीबन 11.7% तक। इसलिए उन्होंने इस डील से $100 मिलियन कमाए। पेपाल के बाद उनकी दिलचस्पी आउटर स्पेस में बढ़ी और उनका नया गोल था स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना। और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि 2030 तक वो इंसानों को प्लैनेट मार्स में बसाने की पूरी तैयारी में है। फिर 2003 में इस्टेब्लिश की गई टेस्ला लिंक, जो पहले टेस्ला मोटर्स के नाम से जानी जाती थी। 2004 में एलन मस्क ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन किया, जिसमें उनका रोल प्रोडक्ट डिज़ाइनर का था। उनका पहला डिज़ाइन जिस पर उन्होंने काम किया था वो था रॉडस्टर। ये पहली ऐसी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कार है जिसमें लिथियम आयरन बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से टेस्ला कंपनी आज बेहद मशहूर है। फिर 2007 में अपने कज़न की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल दिलाकर उस पर बहुत काम किया और फिर वो कंपनी भी 2013 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद 2015 में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके जरिए वो ह्यूमैनिटी को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इसी साल ही वो न्यूरोलिंक नाम की एक कंपनी के को फाउंडर बने और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया और इतना कुछ अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनकी यही खूबी साबित करती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी हैं।
एलन कहते हैं कि या तो हम बदलाव कर सकते हैं या फिर उसका हिस्सा बन सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।